Ever looked at your salary slip and thought, यार सैलरी तो 50,000 लिखी है लेकिन अकाउंट में आता सिर्फ 42,000। ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर किसी को होता है, स्पेशली जब आप पहली बार जॉब ज्वाइन करते हो या जब सैलरी में हाइक मिलता है। Why? Because what you see isn't always what you get. And that's the real gross versus net income game. ये दो नंबर्स दिखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। Hi, and welcome to Once Tax, where I break down the most complicated tax and finance things into simple, everyday language. यहाँ हम आपकी सैलरी, टैक्स और पैसे से जुड़े हर सवाल का आसान जवाब ढूंढते हैं। Today, I'm talking about a difference that follows you everywhere, from your salary slip to income tax calculations, gross income versus net income. ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन है। So, what's the big deal? Why should you care? Let's jump in. अगर आप सिर्फ ग्रोस देखेंगे तो आपको लगेगा सैलरी बहुत है, लेकिन नेट में आते आते रियलिटी कुछ और ही होती है। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट ग्रोस इनकम। ये वो अमाउंट है जो कंपनी आपको देने के लिए रेडी रहती है, यानी टोटल पैकेज। दिस इज योर टोटल अर्निंग बिफोर एनी डिडक्शंस। इसमें बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलाउंसेस, बोनसेस, इंसेंटिव्स सब कुछ शामिल होता है। इफ यू आर सैलरीड, दैट मीन्स योर बेसिक सैलरी, HRA, ऑल द अलाउंसेस एंड बोनसेस, एवरीथिंग। ये वो फिगर है जो ऑफर लेटर में सबसे बड़ा दिखता है, और अक्सर इसी पर निगोशिएशन भी होती है। इन बिजनेस, इट्स योर टोटल सेल्स और रेवेन्यू विदाउट सब्ट्रैक्टिंग एनी एक्सपेंसेस, यानी जितना पैसा बिजनेस में आया, चाहे वो प्रोडक्ट्स बेचकर हो या सर्विसेज देकर, सब कुछ ग्रोस में आता है। नाउ ऑन टू नेट इनकम। ये वो अमाउंट है जो डिडक्शंस के बाद बचता है, यानी असली कमाई। This is what's left after deducting those pesky things: taxes, PF, professional tax, and every other deduction. हर महीने सैलरी से कटने वाले सारे चार्जेस, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन EMI अगर कंपनी से लिया है, या कोई और डिडक्शन, सब माइनस होने के बाद जो बचता है वही नेट इनकम है। This is your real take home pay, the money that actually lands in your pocket. इसी से आप अपने खर्चे, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और बाकी सब कुछ मैनेज करते हैं। फॉर बिजनेसेस, दिस इज योर प्रॉफिट, व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। यानी जितना पैसा बिजनेस में आया माइनस जितना खर्चा हुआ, वही नेट प्रॉफिट है। सो व्हाई डज दिस मैटर फॉर टैक्सेस? क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन हमेशा ग्रोस से शुरू होती है, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी नेट पर डिपेंड करती है। मोस्ट इनकम टैक्स डिसीजंस आर बेस्ड ऑन योर नेट इनकम, but the calculations always start with your gross. अगर आप डिडक्शंस को इग्नोर कर देंगे तो टैक्स प्लानिंग में गलती हो सकती है। That's why it's so important to understand both. Because if you only look at your gross, you'll never know what's really coming your way. और यही रीजन है कि सैलरी नेगोशिएशन या जॉब स्विच करते वक्त नेट इनकम पर ध्यान देना चाहिए। Let me give you a real world example. इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। Rahul just started a new job. His company told him his salary is around 60,000 per month. राहुल बहुत एक्साइटेड था। उसने सोचा अब तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी और लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होगा। He made all his plans: rent, shopping, weekend trips. उसने अपने खर्चे ग्रोस सैलरी के हिसाब से प्लान कर लिए। But at the end of the month, he only got 51,000 in his bank account. राहुल को लगा कहीं गलती हो गई है या कंपनी ने कम पैसे भेजे हैं। Confused, he asked HR, Where did my 9,000 rupees go? ये सवाल ऑलमोस्ट हर फ्रेशर या जॉब स्विचर के माइंड में आता है। HR replied, That's gone in PF, professional tax and TDS. और अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है तो उनके चार्जेस भी डिडक्ट हो सकते हैं। That's when Rahul realized this is the difference between gross and net. अब उसे समझ आया कि प्लानिंग हमेशा नेट इनकम के हिसाब से करनी चाहिए। It's not missing money, it's just deductions at work. ये deductions आपके फ्यूचर के लिए भी होते हैं, जैसे PF आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स है। If you want to clear the confusion in your salary slip and taxes, hit the like button on this video, share it with friends, and subscribe to Once Tax right now. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो जरूर सपोर्ट करें ताकि और लोग भी फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सके। एंड टेल मी इन द कमेंट्स, हाउ मच डिफरेंस डू यू सी बिटवीन योर ग्रोस एंड नेट इनकम? क्या आपको पहली बार सैलरी मिलने पर यह फर्क समझ आया था? रिमेंबर, द मिस्टेक इजंट इन योर सैलरी, इट्स इन नॉट नोइंग द डिफरेंस। सही जानकारी से ही आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट और स्पेंड कर सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड ग्रोस एंड नेट, यू कैन प्लान योर मनी द स्मार्ट वे। इससे न सिर्फ आप बेटर बजट बना सकते हैं, बल्कि फ्यूचर गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। लेट्स मेक एवरी इंडियन फाइनेंशियली एम्पावर्ड टुगेदर विद वन स्टैक्स। Financial knowledge is the first step towards a secure and successful future.